नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से एक बार फिर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की अपडेट लेकर हम आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। NH5 चक्की मोड़ में सोलन प्रशासन हो, NHI हो, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि सोलन जिला में पिछले कल दोपहर के बाद भारी बारिश हुई। हालांकि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन भी हुए और चक्की मोड़ पर भी कल भूस्खलन हुआ था। लगातार पहाड़ी से पत्थर वहां पर गिर रहे थे, तो बताया यह भी जा रहा कि एक पत्थर पिकअप पर भी गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद वाहनों की आवाजाही भले ही वन वे चली थी, लेकिन चली हुई थी, जिसकी वजह से जो हैवी व्हीकल होते हैं उनकी आवाजाही आराम से मतलब यानी कभी एक तरफ के वाहन को निकाला जा रहा था, कभी दूसरे तरफ को, और बाकी छोटे वाहनों को बाया जंगेशु, जो कसौली वाला मार्ग, धर्मपुर कसौली और जंगेशु, वहां से डाइवर्ट किया हुआ था। लेकिन रात को चक्की मोड़ पर फिर भारी भूस्खलन हुआ, उसके वजह से चक्की मोड़ काफ़ी देर के लिए बंद भी रहा। 3 JCB मशीनें वहां पर इस वक्त रोड को खोलने में लगी हुई है। हालांकि अभी फ़िलहाल यदि हम अभी की बात करें तो वर्तमान में वहां पर हालात कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। वन वे ट्रैफिक चला हुआ है, कभी एक तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है, कभी दूसरे तरफ को वाहनों को निकाला जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो वाहनों की जो आवाजाही है वो भी बहुत अधिक इस वक्त NH5 पर बनी हुई है। इसके अलावा सेब के वाहन, सेब के बड़े बड़े ट्राले वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि सेब सीजन लगा हुआ है, सब्जियों का सीजन चला हुआ है। बीच में पर्यटक भी चंडीगढ़ से शिमला की ओर, क्योंकि वीकेंड का मौका, वीकेंड है, कि आज शनिवार है, कल संडे है, तो आज पर्यटकों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। तो सुबह पर्यटकों का आने का सिलसिला भी चल पड़ा है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार वो भी यहाँ पर मनाना चाह रहे होंगे, तो वो भी का कारण होता है। और बड़ी संख्या में, क्योंकि त्यौहार का मौका है, तो वहाँ और दिनों की तुलना में आज वाहनों की आवाजाही अधिक है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ ट्रैफिक को बाया जंगेशु भी डाइवर्ट किया गया है। छोटे वाहनों को लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है कि उस रूट को पकड़ें, क्योंकि चक्की मोड़ पर लगातार वहाँ पर जाम, सुबह के वक्त लगा हुआ लंबा जाम वहाँ पर लगा है। उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात को भूस्खलन हुआ और उसके बाद हालांकि मशीनरी प्रशासन द्वारा जैसे ही मानसून सीजन की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद मशीनरी वहाँ पर तैनात कर दी गई थी। NHI के कर्मचारियों को 24 घंटे 24x7 वहाँ पर तैनात कर दिया गया था। पुलिस के जवान भी वहाँ पर तैनात है, ताकि हालात पर नज़र बना के रखें, और यदि किसी प्रकार का भूस्खलन होता है तो सावधानी लोगों को जो वाहन आ रहे हैं उन्हें रोकें, ताकि किसी प्रकार के हादसे से बचा जा सके। लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, पत्थर पहाड़ी से गिर रहे हैं, और वहाँ पर यदि अभी की बात करें तो जो कुछ देर पहले रिपोर्ट आई थी, तो उसके अनुसार अभी वन वे है। एक तरफ के वाहनों को पहले निकाला जा रहा है, फिर बाई टर्न कभी एक तरफ के कभी दूसरी तरफ के, लेकिन वाहनों की जो कतार है वो लगातार लंबी होती जा रही है। लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ है, और यही वजह है कि प्रशासन की ओर से या फिर पुलिस की तरफ से भी, और हम भी आग्रह कर रहे हैं कि बाया जंगेशु भी अभी रोड खुला है, तो वहाँ से भी जा सकते हैं, क्योंकि हालांकि थोड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा, लेकिन घंटों जाम में फंसने से अच्छा है कि साइड से यदि निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल सेब का सीज़न पूरे अपने चरम पर चला हुआ है, और सेब सोलन मंडी में भी बिक रहा है, शिमला की मंडियों में भी बिक रहा है, और कई बागवान सेब को सीधा हरियाणा की मंडियों में लेकर जा रहे हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक कभी बड़ा, और पाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। NH5 की जो समस्या है वो तो चक्की मोड़ पर बनी हुई है, लेकिन पुलिस लाइन के पास भी जो हमें पॉइंट सामने का है, जहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, ये भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। नरेंद्र पाल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रक खड़े हो रहे हैं, हैवी ट्रक के, भरे हुए ट्रक है, तो हादसे का। पाल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क है बार बार तो धंसी रही है। ये क्षतिग्रस्त है, काफ़ी एरिया देख सकते हैं आप, लगभग 100 मीटर का एरिया होगा जो लगभग क्षतिग्रस्त है। और यहाँ लगभग मैं रोज ही देखता हूँ, मॉर्निंग वॉक में आता हूँ,
सेबों के बड़े बड़े ट्रक हैं जो लोड होके खड़े रहते हैं। हाँ। लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है सेब की गाड़ियों की इधर से उधर, और ये कभी भी हादसा हो सकता है। जैसे कल शाम को भारी बारिश हुई है तो ये बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें प्रशासन को ध्यान देने की सख्त जरूरत है। क्योंकि बैरिकेड लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जमीन तो लगातार धंस रही है और इसमें पुलिस प्रशासन और दूसरे प्रशासन को देखना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को कैसे बना के रखा जाए, क्योंकि ट्रक वालों को तो जगह मिलती नहीं है। जहां उनको जगह मिलती है वो खड़ा कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये गिरने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और जो पाल साहब ने मुद्दा उठाया उस पॉइंट को भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन इस वक्त हम चक्की मोड़ को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं कि चक्की मोड़ पिछले 2 वर्षों से NHAI के लिए चुनौती बना हुआ है। और NHAI के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि शर्म की बात भी है कि एक पॉइंट को 2 वर्षों में वो ठीक नहीं कर पाए हैं। और जैसे जिस तरह के हालात वर्ष अगस्त 2023 के बाद वहाँ पर बने थे, उसी तरह के हालात आज भी है। और पहाड़ी से लगातार जब भी बारिश हो रही है तो वहाँ से मलबा गिर रहा है। ये तो अलग बात है कि सोलन ज़िला में अब बारिश का दौर शुरू हुआ है। जून के महीने के बाद जुलाई और अगस्त का जो शुरू के 3-4 दिन थे, तो सोलन ज़िला में भले ही हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई हो, लेकिन सोलन जिला में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई। अब बारिश का दौर चला है तो चक्की मोड़ बंद होना शुरू हो गया। जून के महीने में भी इस तरह के हालात बने थे। और जो नरेंद्र पाल जी मसला उठा रहे थे तो इस सड़क का है कि यहाँ पर ट्रक खड़े हो रहे हैं सेब के, और बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ज़मीन यहाँ पर लगातार सड़क यहाँ पर धंस रही है। यह अलग बात है कि यह सड़क पिछले यदि हम देखें तो 10 बार NHAI इसको ठीक कर चुका है। छोटा सा यह पैच है जिसे NHAI ठीक नहीं कर पाया, और यही वजह है कि जो चक्की मोड़ है वो प्रशासन के लिए और NHAI के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जो निर्माण कार्य है उसके निर्माण कार्यों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चक्की मोड़ पर जो हालात हैं, 1 वे ट्रैफिक है, और यही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर 1 वे ट्रैफिक है, लंबा जाम लगा हुआ है। एक तरफ के वाहनों को पहले एक तरफ के वाहन, फिर दूसरी तरफ के बारी बारी से निकाले जा रहे हैं, और उसमें काफ़ी समय भी लग रहा है। जो जाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह है रक्षाबंधन का त्यौहार है, वीकेंड है, और रक्षाबंधन का त्यौहार होने की वजह से वाहनों की आवाजाही भी बढ़ी है। वीकेंड है तो पर्यटक भी शिमला की ओर जा रहे हैं, और आजकल शिमला, कसौली और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पर हमने देखा कि शिमला और जो NH5 पे वाहनों का फ्लो होता है वो और दिनों की तुलना में अधिक होता है। और लेकिन सुबह ही से ही जाम है, क्योंकि रात को वहाँ पर भूस्खलन हुआ था। काफ़ी देर तक चक्की मोड़ पर 4 लेन बंद भी रहा, वाहनों की आवाजाही वहाँ पर प्रभावित हुई। लेकिन मशीनरी वहाँ पर तैनात है, 3 JCB इस वक्त लगी हुई है काम पर, और 1 वे ट्रैफिक अभी चलाया हुआ है। हालांकि मौसम अगर ऐसा ही बना रहा तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जो अगर पहाड़ी से मलबा ना अब गिरे तो हो सकता है कि उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया जाए, दोनों तरफ के ट्रैफिक को सुचारू रूप से वहाँ से चलाया जाए। लेकिन यह सारा अभी मौसम पर निर्भर करेगा। हालांकि अभी सोलन में मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, और प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। लेकिन पिछले कल भी सोलन में दोपहर के बाद ही मौसम में बदलाव हुआ था, और सोलन के चाहे मैदानी क्षेत्र है चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, जमकर मेघ बरसे, नदी नाले उफान पर है। और चक्की मोड़ एक बार फिर से प्रशासन के लिए चेतावनी बना हुआ है। NH5 की तस्वीरें चुनौती बना हुआ है चक्की मोड़ प्रशासन के लिए। 1 वे वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक है, लंबा जाम है, और कुछ वाहनों को बाया धर्मपुर जंगेशु मार्ग से भी निकाला जा रहा है। और जो शिमला से चंडीगढ़ की ओर वाहन जा रहे हैं तो उन्हें छोटे वाहनों को वहां से भी निकाला जा रहा है, ताकि चक्की मोड़ पर ज़्यादा जाम ना लग सके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जो चंडीगढ़ की ओर से वाहन आते हैं वो नीचे बाईपास यानी 4 लेन से होकर निकलते हैं आगे की तरफ, और यही वजह होती है कि कई बार परमाणु से जो जंगेशु वाला मार्ग है उस तरफ को ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, क्योंकि बीच बाजार से वो डाइवर्शन है। तो ज़्यादातर यही वजह है कि जो शिमला की ओर से चंडीगढ़ की ओर वाहन जा रहे हैं उन्हें धर्मपुर से डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि
चक्की मोड़ पर थोड़ा सा वाहनों का फ्लो कम हो, जाम कम हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाम बहुत अधिक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि सेब सीज़न आजकल चला हुआ है। ये जो ट्रक जितने भी है ये यहाँ से सेब भरेंगे और देश के दूसरे राज्यों को लेकर जाएंगे, तो सभी बाया चक्की मोड़ होकर ही आगे बढ़ेंगे। और यह तभी संभव है यदि चक्की मोड़ खुला रहेगा, यदि चक्की मोड़ बंद ही रहेगा या वन वे ट्रैफिक होगा, तो इन ट्रकों को भी वहाँ पर घंटों खड़े रहना पड़ सकता है। क्योंकि सेब सीजन में कई बागवान परमाणु में सेब बेच रहे हैं, जो परमाणु में सेब बेच रहे हैं तो उनके लिए भी चक्की मोड़ एक मुसीबत बना हुआ है। समय पर सेब वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा वन वे ट्रैफिक की वजह से, और क्योंकि लगातार वहाँ पर भूस्खलन हो रहे हैं। इसके अलावा कई बागवान पिंजौर की मंडी में भी बेच रहे हैं और देश की अन्य मंडियों में भी लेकर जा रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी असुविधाएं, दिल्ली की मंडी में भी लेकर जा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और सब्जियों का भी सीज़न चला हुआ है, तो उन्हें भी किसानों को काफ़ी दिक्कतें चंडीगढ़ मंडी में सब्जियां पहुंचाने में इस वक्त हो रही है। और अभी फ़िलहाल तो यही NH5 की बात करें तो इसी तरह का हालात है। NH5 का यदि हम ज़िला किन्नौर के बात करें तो वहाँ पर भी निगुल सराय, जहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, वहाँ पर रोड इस वक्त बंद है। तो NH5 कई जगहों पर इस वक्त बंद चला हुआ है, लेकिन चक्की मोड़ पर वन वे ट्रैफिक है और वहाँ उस रोड को NH चक्की मोड़ में 4 लेन को बहाल करने में मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है। कब तक कामयाबी मिलेगी तो उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे जब 2 वे हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर 1 वे है और जिसकी वजह से जाम वहाँ पर लगा हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।